दोस्तों, गुजरात से एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। आपको बता दें कि वहां एक मस्जिद को शहीद कर दी गई है। हिंदुस्तान में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई सारी मस्जिदों को शहीद कर दी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद के रखियाली से खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां एक मस्जिद को सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास जो है वो शहीद कर दी गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और उसके बाद पूरी तरीके से मस्जिद को ढा दी गई है। स्थानीय लोगों का ये कहना था कि इसको लेकर के ये बातें कही गई थी, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों यहाँ के एक मॉल में, मतलब गुजरात के एक मॉल में जो है वो आग लग गई थी। गेमिंग जोन में आग लगी थी, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी। उस गेमिंग जोन के जो मालिक थे उनकी भी मौत हो गई थी। तो उसको लेकर के एक परमिशन का मामला होता है कि कोई एक चीज़ है जिसकी परमिशन नहीं है और इस वजह से मस्जिद को ढाने की बात सामने आई। तो मस्जिद को ढाने की बात जो आई तो उसमें यह कहा गया कि हम सिर्फ जो ऊपर का फ्लोर है उसको जो है हम ढा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर के जो खबरें निकल करके आ रही है, जो पूरा मामला है वो हम आपको बता दें। इस मामले को लेकर के जो बातें साझा की जा रही है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, खबर साहल कुरैशी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के साझा किया है। वो लिखते हैं कि एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रखियाल में आज सुबह 7 बजे एएमसी ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए और मदनी मस्जिद को शहीद कर दिया है। राजकोट में गेम जोन में लगी आग की घटना का हवाला देकर बीयू परमिशन यानी कि बिल्डिंग यूसेज परमिशन ना होने के कारण बताकर म्युनिसिपालिटी ने पहले तो यह कहा कि सिर्फ ऊपर का एक फ्लोर तोड़ेंगे जो गैर कानूनी है, यानी कि मस्जिद है उसके ऊपर एक और फ्लोर है, तो इसके बारे में कहा कि ये गैर कानूनी है तो हम सिर्फ इसे बुलडोज करेंगे। लेकिन इसके नाम पर यह दावा किया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर के आगे के हिस्से को भी तोड़ दिया गया और ग्राउंड फ्लोर पर ही बने वजू खानों को भी तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि बरसों पुरानी चोल को 8-10 साल पहले बीजेपी से जुड़े कुछ बिल्डरों ने खरीदा था और वहां पर जो पुरानी मस्जिद थी उस मस्जिद को वहां से हटाकर तोड़कर बगल में मस्जिद की दूसरी जगह दे दी थी। कहा जाता है कि जहां मस्जिद होती है वहां तो ताउम्र मस्जिद होती है, लेकिन बीजेपी और बिल्डर के सामने किसी एक की ना चली। बिल्डर की दी हुई जमीन पर मुसलमानों ने अपने पैसों से चंदा करके मस्जिद को बनाना था। सड़क के किनारे बनी मदनी मस्जिद में भीड़ होने की वजह से जुमा में लोगों को सड़क पर नमाज ना पढ़नी पड़े, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए मस्जिद पर एक और मंजिल बनाई गई, यानी कि जो मस्जिद थी उसके ऊपर एक और मस्जिद का फ्लोर बना दिया गया। बिल्डरों को आराम से परमिशन दे देने वाले और बिल्डरों की अवैध बिल्डिंगों पर रहम की नजर रखने वाले प्रशासन ने लाख कोशिशों के बावजूद मस्जिद की ऊपरी मंजिल को बीयू परमिशन नहीं दी और आज उसे शहीद कर दी गई है। जी हाँ, आज उस मस्जिद को शहीद कर दी गई है। अब लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोगों में ये भ्रम फैलाया गया कि अवैध मस्जिद तोड़ी गई। यह सुनकर लोगों को लगा होगा कि अवैध यानी सरकारी जमीन पर कब्जा वाली मस्जिद है, लेकिन हकीकत में जमीन मस्जिद के मालिक की ही थी। प्रशासन चाहता तो फीस लेकर बीयू परमिशन दे सकता था। कहा जाता है कि हम तो मंदिर भी तोड़ रहे हैं, लेकिन जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं वह सरकारी जमीन पर बने हैं, इसलिए तोड़े जा रहे हैं। मस्जिद कभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके या किसी की भी जमीन पर कब्जा करके नहीं बनाई जाती, जबकि मंदिर जब मन चाहे जहां मन चाहे बना दिए जाते हैं। ये बात जो है इनके द्वारा कहा गया है। हमारा मामला ये नहीं है कि भाई मंदिर कौन कहां बना रहा है, अच्छी बात है, जिसको जहां बनाना है वो बनाए। लेकिन बात अगर मस्जिद की जाए तो यहाँ पर मस्जिद जहां पर बनी हुई थी वो मस्जिद की जमीन थी, वो किसी और की जमीन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद को शहीद की गई। क्यों? ये कहा गया कि भैया आपके पास बीयू परमिशन नहीं है। तो अगर परमिशन नहीं था तो आपको, एक तो आपने कहा कि हम टॉप फ्लोर तोड़ेंगे, लेकिन उसके नाम पे आपने ग्राउंड फ्लोर के भी हिस्सों को तोड़ दिया और इस तरह से आपने मस्जिद को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर चाहते तो उन्हें परमिशन दे देते, एक्स्ट्रा फी ले लेते, फाइन ले लेते, लेकिन इस तरह से एक और मस्जिद को शहीद कर देने की तमाम कोशिशें की गई। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।